एक धूल भरे पुराने रेलवे स्टेशन पर 13 साल का शिवा खड़ा था। वो दुबला पतला, नंगे पांव था, बदन पर एक फटी सी चादर और हाथ में एक छोटा सा बोरा लिए हुए। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलने लगा। सूरज की पहली किरणें उसके पसीने से लथपथ चेहरे को चूम रही थीं। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन नजरें सीधी शहर की ओर थीं, वहां जहां उसके सपनों की शुरुआत होनी थी। माँ ने कहा था, बेटा, अगर कुछ बड़ा करना है तो गांव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। गांव की मिट्टी, माँ की मेहनत। शिवा का गांव बेहद पिछड़ा और गरीब था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी सड़कें और स्कूल सिर्फ नाम का। किताबें सिर्फ सपनों में होती थीं और सपनों का कोई भरोसा नहीं था। उसकी माँ गंगा देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, खाना पकाती थी। हाथों में छाले होते थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी, ताकि शिवा को हौसला मिले। पिता शराब के नशे में चूर रहे थे और एक दिन ऐसे ही सब छोड़कर कहीं चले गए। माँ ने ही माँ भी निभाई और बाप भी। पढ़ लिख कर अफसर बन बेटा, ताकि औरों के बच्चे भी तुझसे उम्मीद करना सीखें। हर रात सोने से पहले ये बात शिवा के कानों में गूंजती थी। उसे पता था, अगर उसे कुछ बनना है तो माँ का सपना पूरा करना होगा। शहर की ओर पहला कदम। शिवा 3 दिन तक लगातार चला, बिना जूते, बिना पैसे, बिना किसी सहारे। भूखा था, थका था, कई बार गिरा, पर रुका नहीं। जब पहली बार शहर की ऊंची इमारतें दिखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शरीर तो टूटा था, लेकिन आत्मा और मजबूत हो गई थी। उसे पहला काम मिला एक छोटे से होटल में जूठे बर्तन धोने का। मजदूरी, सिर्फ एक वक्त का खाना और महीने के 200 रुपए। लेकिन शिवा ने खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि अब उसके पास 2 सबसे कीमती चीजें थीं, सपना और संघर्ष। लाइब्रेरी, जहां किताबों ने उसका भाग्य बदला। होटल के ठीक बगल में थी एक पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी। एक रात वहीं बाहर सोते हुए चौकीदार ने देखा और पूछा, क्यों रे लड़के, पढ़ना चाहता है क्या? शिवा की आंखें चमक उठीं। अगले दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे होटल का काम और दोपहर की छुट्टी में किताबों की दुनिया। वो हर किताब को ऐसे पढ़ता जैसे वो उसका भविष्य लिख रही हो। अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद अब उसके गुरु बन चुके थे। उसने पढ़ाई को इबादत बना लिया और किताबें उसकी ताकत। बोर्ड की परीक्षा और आश्चर्यजनक नतीजे। शिवा ने खुद से पढ़ाई कर 10वीं बोर्ड का फॉर्म भरा। एक एनजीओ ने उसकी फीस दी और शिवा ने परीक्षा दी, एक फटे यूनिफॉर्म में, पुरानी पेंसिल से। जब नतीजे आए, शिवा ने पूरे जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा, चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। जिस होटल में वो जूठे बर्तन धोता था, वहां अब उसे बाबूजी कहकर बुलाया जाने लगा। जो कल तक उसे डांटते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर शिवा जानता था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आईआईटी की तैयारी और 15 घंटे की लड़ाई। शिवा को फ्री स्कॉलरशिप मिली और उसने दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां पर भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, माइनस, गांव से आया है, आईआईटी छोड़ यार। पर शिवा अब टूटने वालों में से नहीं था। अब वो रोज 15 घंटे पढ़ता था, दिन रात, भूख प्यास नींद सब छोड़कर। मच्छरों के बीच किराए के एक छोटे से कमरे में अंधेरे से लड़ते हुए उसने हर किताब से दोस्ती कर ली। 2 साल बाद आईआईटी की परीक्षा में टॉप रैंक के साथ उसका नाम चमक रहा था। माँ की गोद में लौटता एक अफसर बेटा। 5 साल बीते और वही शिवा अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। विदेशी कंपनी में लाखों की नौकरी। लेकिन उसका पहला काम, वो सीधा अपने गांव लौटा। माँ की झोपड़ी के सामने घुटनों पर बैठकर उसके पैर पकड़ लिए। माँ, तेरा बेटा अब भले अमीर हो गया हो, पर तेरे बिना कुछ नहीं था। माँ की आंखें भर आईं। जिसने कभी दिन रात मेहनत करके बेटे को जिंदा रखा, आज वो बेटा सबका गर्व बन गया। शिवा का सपना अब गांव का भविष्य बना। शिवा ने गांव में एक बड़ा स्कूल खोला, नाम रखा गंगा विद्या मंदिर, अपनी माँ के नाम पर। अब इस गांव का कोई बच्चा बिना किताबों के नहीं रहेगा माँ। उस स्कूल में वो खुद पढ़ाने भी जाता है और बच्चों से कहता है, माइनस, गरीबी कभी मंजिल रोक नहीं सकती, अगर इरादा बड़ा हो। सीख, अगर तुम्हारे पास सपना है तो साधन मायने नहीं रखते। अगर तुम्हारे पास माँ की दुआ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती।